चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे हम आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग को जैसे कि पता होगा कि एक हफ्ते से मेरी क्लास अभी तक आ नहीं रही थी, लेकिन अब लगातार आपको श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसका आपको इंतजार था। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वैकेंसी है वो आपका लगभग 42 से 45 हजार आने वाली है और जल्द हो सकता है कि 5 से 7 दिन में वैकेंसी आ जाए। तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से एक्टिव हो जाइए। और अब मैं पूरी तरह से क्लास लेने के लिए तत्पर है अपनी टीम के साथ। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले अभी ज्योग्राफी की क्लास डॉक्टर विकास सांडिल सर ने लिया और वो लगातार आपको पूरी क्लासेस देंगे ज्योग्राफी के। और भी हमारे जीएस की टीम में टीचर्स हैं और उन टीचर्स को एक एक करके आप लोग के सामने आएंगे, आप उन्हें खुद देख सकते हैं। आज हम लोगों ने क्लास लिया जिसमें ज्योग्राफी की आज दूसरी क्लास गई है और आज रीजनिंग की पहली क्लास आपको डायरेक्शन डिस्टेंस जा रही है और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखो। और एक चीज और बता दें कि क्लास जुड़ने से पहले जो बच्चा क्लास को देख रहा है, जो बच्चा नया है, जो बच्चा पुराना है, वो इस क्लास को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने मैं जा रहा हूं। और एक चीज और बता दें कि आप लोग खुद फील करोगे कि जो क्लास मैं लूंगा वो क्लास पढ़ने के बाद आपको इतना आनंद आएगा और वो फीलिंग खुद अंदर से आने लगेगी कि इस बार आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे और सही जगह पर आ गए हो। और इसलिए अपने दोस्तों को आप लोग बता दीजिए कि श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल अब आप लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिज्ञा कर रखा है और बनाएगा। और आप लोग 100% पूरी तरह से जुड़कर और एकदम अच्छे से क्लास देखिए। एक एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार क्लासेस को आप देखते रहिए। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे कि क्लास में आज पढ़ेंगे क्या। अच्छा, पुलिस की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आप लोग को अभी नहीं, एक दिन मैं अपने पूरी टीम के साथ कल या परसों जितनी भी हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को पढ़ाएगी उसमें आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा। हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो उसी दिन मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। लेकिन रीजनिंग की क्लास में लेने जा रहा हूं तो रीजनिंग में आपको पता है कि हर एक टॉपिक आपको जानकारी है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। उसी में एक टॉपिक आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए कौन सा टॉपिक्स, जैसे आज एक टॉपिक है आप लोग के सामने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, अगर प्यारे बच्चों बात करें तो इसी टॉपिक को आज हम शुरुआत कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ा करो उसका मतलब समझा करो कि उस टॉपिक का क्या मतलब है और हमारे पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप पेपर देने जा रहे हो यूपीपी, साथ में आपको मैं बता दूं कि एसआई की वैकेंसी 9000 लग सकती है। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो एसआई की पेपर की तैयारी करना चाह रहा है तो वो भी इस क्लास को प्रॉपर देख सकता है। वहां पर 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग के लगभग 50 प्लस यानी 55 से लेकर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूपीपी से अगर देखा जाए तो यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। और अगर मैं एसआई की बात करूं तो प्यारे बच्चों एसआई में भी 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक को देखने को मिलता है। इसका मतलब ये टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाइए टॉपिक की हम लोग बात करें। अब आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 या 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, और वो भी कितने सेकंड में, 20 से 30 सेकंड में। आप लोग चाहोगे तो 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले कंसेप्ट अच्छे से देख लो। कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं और कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखिए और मन लगाकर। चलिए देखते हैं अब हम लोग। अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका हिंदी में क्या नाम है प्यारे बच्चों, इसका हिंदी में नाम है दिशा और दूरी। क्या नाम है? दिशा और दूरी। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई भी दूरी चलना है तो बताइए किसी भी दूरी को तय करना है तो आपको किस किस चीज का जानकारी होना चाहिए, आप पहले इस चीज को बता दो। तो बच्चे के दिमाग में आया कि सर दूरी चलना हो तो हमको 2 चीज का जानकारी होना चाहिए। पहले नंबर पे आपको डायरेक्शन का बेहतर नॉलेज होना चाहिए। किसका बेटा? पहला आपको डायरेक्शन का यानी दिशा का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? डायरेक्शन का। और दूसरा पॉइंट किसका नॉलेज होना चाहिए बच्चों? दूसरा पॉइंट लेफ्ट और किसका? राइट का, यानी बाएं और दाएं का। तो एक चीज याद रखना कि अगर आपको डायरेक्शन का बेहतर नॉलेज है और साथ साथ लेफ्ट और राइट का भी बेहतर नॉलेज है तो इस बात का ध्यान रखिए कि डायरेक्शन डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले
किसके बारे में जानेंगे? डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। अब आइए हम बात करें कि डायरेक्शन टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं। तो याद रखना कि बच्चा टोटल होता है डायरेक्शन कितना? 10। साइंटिस्टों ने डायरेक्शन कितना शो कर रखा है? 10। कौन कौन सा? एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन क्या हम पढ़ने और लिखने के भाषा में क्या ऊपर और नीचे जा सकते हैं क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा आप 10 फीट ऊपर चले जाओ, तो क्या जा पाओगे क्या? नहीं ना। मैंने कहा 10 फीट जमीन के नीचे चले जाओ, तो क्या जा पाओगे क्या? नहीं ना। इसलिए याद रखना कि उन डायरेक्शन को हम यहां पर गेन नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल डायरेक्शन कितने हो जाएंगे बताइए? 8 डायरेक्शन है। तो अब हम इन 8 डायरेक्शन को एक एक करके देखेंगे कि हमारे ये 8 डायरेक्शन कौन कौन से हैं। आइए हम लोग इनकी बात करें। तो सबसे पहले हम लोग 8 डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 8 डायरेक्शन को करके देखना शुरू करते हैं। तो चलो भैया 8 डायरेक्शन की अगर बात करें, तो सबसे पहले हमने कहा कि देखिए हमारे पास एक आपके सामने कौन सी लाइन आई है? वर्टिकल लाइन। मैंने क्या खींच दिया? वर्टिकल लाइन। अब देखिए ऊपर का मतलब ऊ मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर आपका कौन सा एरिया है? नॉर्थ है। और नीचे कौन सा एरिया है प्यारे बच्चों बताइए? साउथ है। इसके बाद मैंने आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। कौन सी लाइन खींच दिया बताइए? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। अब जरा ध्यान से देखो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर देखो कि रीजनिंग का स्पेलिंग क्या होता है? बच्चों ने कहा सर रीजनिंग की स्पेलिंग होती है RE। आर का मतलब होता है प्यारे बच्चों राइट, और ई का मतलब क्या होता है? ईस्ट। याद रखना कि आर का मतलब होता है राइट, मतलब जिधर आपका राइट हैंड है ऑलवेज उधर ईस्ट होगा। तो याद रखना कि दुनिया के किसी भी कोने में जो बच्चा लिख रहा होगा या पढ़ रहा होगा, तो याद रखना कि जिधर उसका राइट हैंड है हमेशा उधर उसका दाएं होगा। तो इसका मतलब इसका राइट इधर है, यही तो राइट हैंड है। तो देखो इधर राइट है तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वेस्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद मैंने देखा कि ये फिर से मैंने 4 लाइन खींच दिया। ये देखिए चारों दिशाएं फिर से खींच दिया। अच्छा इन दिशाओं को देख के बताओ कि दिशाएं सीधी हैं या तिरछी हैं? बच्चों ने कहा कि ये तो सर सीधा है। अरे सीधा कैसे है भाई? देखो ऐसे है, ऐसे इसका मतलब ये क्या है? तिरछा है। और इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम देने की बात आई तो याद रखना कि इसका नाम बच्चों ने कहा कि सर इसका नाम तो साउथ ईस्ट होगा। एक बच्चा खड़ा होकर क्लास में कहता क्या है कि सर इसका नाम तो ईस्ट साउथ भी हो सकता है। हमने कहा ऐसा नहीं है, इसका नाम साउथ ईस्ट ही होगा। इसका कारण क्या था? जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण यह था कि बच्चों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, साउथ पोल पर मैग्नेट को हैंग किया और उसको धक्का दिया तो साउथ पोल इसी तरह से सरलोलक की तरह दोलन करता हुआ नजर आया था। क्लियर है ना? आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो देखेंगे पेंडुलम दोलन करता हुआ नजर आएगा। तो याद रखना साउथ पोल आकर यहां पर रुक गया तो देखा कि चलने का काम कौन कर रहा है? तो याद रखना बच्चा चलने का काम कौन कर रहा है? साउथ कर रहा है। इसका मतलब यहां पर आकर रुक गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। गलती से कोई बच्चा ईस्ट साउथ लगा देगा तो उसका आंसर कितना मिलने वाला है? 0। 0 नंबर पाएगा। याद रखना कि इसका नाम होगा साउथ ईस्ट। गलती से अगर आपने ईस्ट साउथ लिख दिया तो हमेशा 0 नंबर पाओगे, इस बात का ध्यान रहे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। अभी जब यह चल के आया होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। इसी तरह से नॉर्थ भी चला होगा तो नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो, जो ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि याद रखना कि जितनी भी तिरछी लाइनें हैं, जितनी भी तिरछी लाइनें हैं, जरा देखो डबल डबल डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं? बताइए। जितनी भी तिरछी लाइनें हैं वो हमेशा डबल डायरेक्शन को शो करेंगी, और जितनी भी सीधी लाइनें हैं वह हमेशा सिंगल डायरेक्शन को शो करेंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाना चाहिए कि आज के बाद पेपर में कभी भी डबल डायरेक्शन का जिक्र किया जाएगा तो याद रखना को हमेशा तिरछा लाइन ही बनेगा, और अगर सिंगल डायरेक्शन का जिक्र किया जाएगा तो हमेशा वो सीधी लाइन बनेगी। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो क्या ध्यान रखने वाली बात है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये देखो हमारा कौन सी लाइन है? बेस लाइन है। ये कौन सी लाइन है प्यारे बच्चों? ये हमारी बेस लाइन है। अब बेस लाइन के ऊपर देखिए कितने डायरेक्शन है? ऊपर आपके 3 डायरेक्शन है, और नीचे देखिए कितने डायरेक्शन है प्यारे बच्चों? नीचे भी 3 डायरेक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो कि ऊपर की जो 3 डायरेक्शंस हैं, ऊपर में देखिए यहां नॉर्थ लिखा है, यहां भी नॉर्थ लिखा है, यहां भी नॉर्थ लिखा है, और नीचे देखिए यहां भी साउथ है, यहां भी साउथ है, और यहां भी साउथ है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ऊपर का एरिया हमेशा नॉर्थ होगा और नीचे का एरिया हमेशा साउथ होगा, बशर्ते
राइट हैंड में तिरछा होगा तो राइट का मतलब होता है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड में तिरछा होगा तो लेफ्ट का मतलब होता है वेस्ट। मतलब ऊपर के एरिया में अगर राइट में तिरछा होगा बच्चा तो हमेशा नॉर्थ के साथ ईस्ट जुड़ेगा, और लेफ्ट हैंड में तिरछा होगा तो हमेशा नॉर्थ के साथ क्या जुड़ेगा, वेस्ट जुड़ेगा। आइए इसको फाइनल करते हैं। अब देखो इसको फाइनल कैसे करते हैं, देखो अब देखो इसको फाइनल करने का तरीका देखो। फाइनल, अब इसको अगर मैं फाइनल करने की बात करूं तो ऊपर का एरिया तो नॉर्थ है तो पता है, इधर क्या है बच्चा बताओ, इधर साउथ है, इधर क्या है बताओ ईस्ट है, और इधर क्या है बताओ वेस्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जैसे मैंने कहा कि चलो भैया 4 दिशाएं और खींच दो, 4 दिशाएं मैंने खींचा। अब देखो चारों दिशाएं खींचने के बाद देखो इसका नाम क्या होगा। ये बच्चों ने कहा सर नॉर्थ ईस्ट होगा, ये क्या होगा बच्चों साउथ ईस्ट होगा, ये क्या होगा बताइए साउथ वेस्ट होगा, और ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर एक चीज दिमाग में देखो कि यहां भी क्या है, ध्यान से देखना सब लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। यहां देखो क्या है, नॉर्थ है, यहां भी नॉर्थ है, यहां भी नॉर्थ है, यहां देखो साउथ है, यहां भी साउथ है, यहां भी साउथ है। इसका मतलब नीचे का एरिया जितना भी है वो सारा का सारा क्या होगा प्यारे बच्चों, नीचे का एरिया पूरा का पूरा साउथ का एरिया होगा, और ऊपर का एरिया पूरा का पूरा नॉर्थ होगा। बस इतना याद रखना कि राइट हैंड में तिरछा होगा तो ईस्ट जुड़ेगा, और लेफ्ट हैंड में तिरछा होगा तो क्या जुड़ेगा, वेस्ट जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो भैया, तो डायरेक्शन सारे बच्चों का क्लियर हो गया। अब देखो एक मैं आपको टेस्ट लेता हूं, कितने बच्चों का क्लियर है देखो, टेस्ट से पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि ये देखो, हमने कहा एक बच्चा यहां जाता है और यहां पे गया और यहां पे गया और यहां पे आके खड़ा हो जाता है। मुझसे पूछा गया कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। अब देखो ध्यान से, बच्चा इसको तुरंत देखा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये प्रारंभिक बिंदु है, तो ये बताइए एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट से आपको किस दिशा में है। तो ये देखिए यहां पे है कि नहीं है, तो यही तो प्रारंभिक बिंदु है। अब बताइए यहां से वो बंदा ऊपर है कि नीचे, बताइए यहां से ऊपर है कि नीचे। तो आपने कहा सर यहां से तो ऊपर है। अच्छा, सीधा है कि तिरछा? बच्चे ने कहा सर वो तो तिरछा है। तो किधर तिरछा है बताइए, राइट हैंड में तिरछा है, तो ऊपर का एरिया तो नॉर्थ होता ही होता है, और राइट हैंड में तिरछा है तो क्या जुड़ जाएगा, ईस्ट जुड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। क्या इतनी बात क्लियर है? बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भैया, इतनी बात जब आपके क्लियर है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका आंसर क्या आने वाला है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा ये बताइए, ये लड़का यहां जाता है और यहां जाकर रुक जाता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आपने कहा सर इसको क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु से देखो कहां पे है, नीचे के एरिया में, साउथ और राइट में तिरछा है तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। इसका मतलब डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा कि कौन सा एरिया है, तुरंत देख के बताएगा बच्चा कौन सा एरिया है। अगर यहां से चले होगे तो ये नीचे आ रहा है, तो नीचे साउथ, और लेफ्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर ना? अब जरा ध्यान से देखो, आगे की बात करें, अगला पॉइंट। चलो भैया, अब जैसे कहा कि एक बताइए ये कौन सा एरिया है। आपने कहा सर ये तो नॉर्थ ईस्ट है। हमने कहा ये कौन सा एरिया है। आपने कहा सर ये तो साउथ ईस्ट है। हमने कहा ये कौन सा एरिया है। आपने कहा ये सर साउथ वेस्ट है। मतलब कहने का मतलब डायरेक्शन के तो आप मास्टर हो गए, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। बस दो चीज याद रखना, ऊपर के एरिया में हमेशा नॉर्थ होगा, और नीचे के एरिया में हमेशा क्या होगा, साउथ होगा। और राइट में तिरछा होगा तो क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट में तिरछा होगा तो क्या होगा, वेस्ट होगा। बस इन 4 चीजों को आप अपने दिमाग में याद कर लो, बाकी आपका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ना? बस ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में, नीचे जाएंगे तो साउथ में, राइट हैंड में तिरछा तो देखना ऊपर तिरछा या नीचे, ऊपर तिरछा तो राइट में ईस्ट, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट। बस इतना चीज याद रखना है। तो पहला पॉइंट आशा करते हैं सबको डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? अब आइए हम लोग दूसरी पॉइंट की बात करें। दूसरी पॉइंट हमारा क्या है भैया? अब हमारा दूसरा पॉइंट जो आता है बेटा, वो आता है क्या, लेफ्ट और राइट, यानी बाएं और दाएं के बारे में जानेंगे। क्लियर है ना? तो जितने बच्चे हमारे इस क्लास को देख रहे हैं वो श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करो यार, दोस्तों तक फैलाओ। उत्तर प्रदेश पुलिस बनाना है, ये हमारा टारगेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस बन जाएंगे आप लोग, बशर्ते आप लोग क्लास को सही से देखिए, सारे टीचरों को मिलकर देखिए, अच्छी टीम के साथ श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे सभी लोग उतर रहे हैं। तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट कर सकते हैं आप इसे सर्कुलेट करिए। चलिए आइए लेफ्ट राइट सीखते हैं। अब आती है लेफ्ट और राइट। किसकी बात आती है बेटा? लेफ्ट और राइट की बात आती है। किसकी बात आती है? लेफ्ट और राइट। यानी हम अगर दाएं और बाएं की बात करें, अगर दाएं की बात करें तो ये आपका राइट हो जाएगा,
और इसके बाद हम लोग बाएं की बात करेंगे। बाएं मतलब आपका हो जाएगा क्या, लेफ्ट की बात करेंगे। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ कि घड़ी आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? आप लोगों ने घड़ी देखा होगा, बिल्कुल घड़ी देखा होगा। अच्छा ये बताइए, घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। यही तो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो यही तो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब कि याद रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा दाएं होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा दाएं होगा। अब कैसे जानोगे बच्चों की घड़ी कहां कैसे चलेगी? तो याद रखना कि घड़ी में यहां क्या होता है, घड़ी में 12, और यहां पे घड़ी में क्या लिखा रहता है, 6, और यहां पे घड़ी में कितना लिखा रहता है, 3, और यहां पे घड़ी में क्या लिखा रहता है, 9। कोई बात दिक्कत क्लियर है? अब देखो, बच्चा अपने घर से निकलेगा तो कहां जा सकता है? या तो अपने घर से निकलेगा तो ऊपर जाएगा तो 12 पर पहुंचेगा, अगर इधर जाएगा तो 3 पर पहुंचेगा, इधर जाएगा तो 6 पे पहुंचेगा, और इधर पे जाएगा तो 9 पर पहुंचेगा। क्लियर है ना? तो याद रखना कि जब प्रारंभिक बिंदु से आप निकलना और वहां के बाद जब आपको लेफ्ट और राइट घूमना हो तो बस घड़ी को कंट्रोल कर लेना। जिस दिशा में घड़ी मूवमेंट करेगी उधर राइट हो जाएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमने कहा कि राहुल नाम का एक लड़का है, वो 10 मीटर दक्षिण में गया। अब वो 10 मीटर जब दक्षिण में गया, दक्षिण बोले तो साउथ में गया, 10 मीटर कहां गया, दक्षिण में गया, और यहां पे आया, और यहां पे आने के बाद वह अपने कहां घूमना चाहता है भैया, वह अपने बाएं घूमना चाहता है। बाएं घूमना चाहता है कि दाएं? वह अपने दाएं घूमना चाहता है। अब बच्चा हाथ देखा उसका, दाएं इधर है, इधर चला जाएगा। अरे यहां आने के बाद घड़ी में यहां क्या रहता है, यहां पे 6 लिखा रहता है। याद आ रहा है आपको जो मैंने बताया था? नीचे आया, देखा घड़ी पर यहां 6, और घड़ी कैसे चलती है, ऐसे तो चलती है, तो इसका मतलब इसका राइट इधर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा, यहां पर आने के बाद वहां से बाएं जाना चाहता है, और यहां पे घड़ी में क्या रहता है, 9 रहता है। इसका मतलब इसका घड़ी का विपरीत ऐसे होगा तो इसका बाएं यहां हो जाएगा, तो ये यहां चला जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बस आप लोग खाली एक बात याद रखना, क्या रखना है कि घड़ी की दिशा में याद रखना क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्या होगा, घड़ी की दिशा में हमेशा क्या होगा भैया, हमेशा दाएं होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लियर है ना? और घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा क्या होगा भैया बताओ, बाएं होगा, और इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो ये आप लोग दोनों पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड पॉइंट नंबर सेकंड। यानी जहां से भी आपको मूवमेंट करना है बस घड़ी को याद रखना, घड़ी जिधर मूवमेंट करेगी उधर हमेशा राइट होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, जब इतनी बात आपकी क्लियर है तो अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया, बाएं और दाएं के बारे में विधिवत सिखा दिया। क्लियर है ना? अब इस पर एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते थे, क्या आपने सीखा। क्लियर है ना? तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल, चलिए भैया एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है आप लोग के सामने। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल में है कि एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल करता क्या है, 10 मीटर कहां जाता है, नॉर्थ में, एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्लियर है ना? और फिर वहां से करता क्या है, वहां से वो अपने लेफ्ट बोले तो बाएं घूमता है, और कितना जाता है बताइए, 15 मीटर जाता है, और फिर वहां से वो राइट घूम जाता है, राइट बोले तो दाएं घूम जाता है, और 10 मीटर चला गया। कितना चला गया भैया, 10 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बनता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, क्वेश्चन बना कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। यह आपसे 2 क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा पर है, किस दिशा में है। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर पहले 2018-19 में पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इसी को मैंने एग्जांपल बना दिया है ना। तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमारे प्यारे बच्चों, कितने आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखो। कहा कि
राहुल नाम का लड़का है, वो 10 मीटर कहा जाता है नॉर्थ में। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो भैया नॉर्थ कहां होगा बताइए, ऊपर होगा। कितना मीटर बताइए, 10 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद वो अपने लेफ्ट में मूव करता है। कहां मूव करता है? लेफ्ट में। इसका लेफ्ट किधर होगा? आपको पता है कि इसका लेफ्ट इधर ही होगा। तो कितना मीटर लेफ्ट में गया है बताइए? 15 मीटर। क्लियर है? इसके बाद बोला है वहां से राइट। क्या लिया? राइट। राइट इसका किधर होगा प्यारे बच्चों? तो आपने कहा कि सर इसका राइट तो ऊपर होगा। और कितना मीटर लिया है बताइए? 10 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इतनी बात जब क्लियर है तो यहां पर ध्यान से देखो, इतनी बात क्लियर है। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस बात को देखो। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर चला और कितनी दूरी पर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कितना दूर चला वो डिस्टेंस हो जाएगा और कितनी दूरी पर है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो याद रखना कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, विस्थापन कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है तो विस्थापन होता क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम जो दूरी होती है वही विस्थापन होता है। तो याद रखना कि यहां की मिनिमम दूरी देखो। अगर मैं मिनिमम दूरी देखा तो हमेशा आदमी ऐसे तिरछा मारता है कि नहीं मारता? बताइए आप लोग, तिरछा मारता है कि नहीं मारता? बिल्कुल मारता है। तो जरा एक चीज बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से आदमी, यहां पर देखिए यहां पर आदमी खड़ा हुआ है। क्लियर है ना? अब बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। तो अगर दिशा देखने चाहो तो यहां से वो बंदा ऊपर है कि नहीं है? देखो भैया ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल ऊपर है। तो ऊपर है तो आपका नॉर्थ तो आएगा ही आएगा। अब देखो तिरछा है कि सीधा, तो बच्चों ने कहा सर ये तो तिरछा है। तो किधर तिरछा है? देखो किधर तिरछा है? लेफ्ट हैंड में तिरछा है। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट होता है। तो आंसर क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट। तो क्या आ गया? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो पहला आंसर क्या निकल के आया? नॉर्थ वेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब दूरी निकालना है। तो याद रखना कि आप लोग तिरछी दूरी अपने लाइफ में निकाला होगा। कब? जब तिरछी दूरी मैथ पढ़ रहे थे। याद करो, जब मैथ पढ़ रहे थे टेक्नोमेट्री, तो टेक्नोमेट्री में आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो याद रखना जब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगाते थे तो कहां लगाते थे? हमेशा राइट एंगल में लगता था, हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता था। हमेशा कब लगता था? समकोण त्रिभुज। और यही आपको तिरछी दूरी निकालना होता था। क्लियर है ना? तो आप लोग करते क्या थे? लंब और ये आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते थे कि नहीं करते थे? बताओ। तो इसी तरह से ये तिरछी दूरी निकालना है और तिरछी दूरी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय तभी लगा सकते हो जब वह त्रिभुज समकोण हो। तो याद रखना ये तो समकोण है नहीं, तो इसे समकोण बनाओगे भैया। तो इसको समकोण बनाने के लिए क्या करोगे? ऐसे हमने जुगाड़ से क्या किया? ऐसे आगे बढ़ा दिया। देखो कितना प्यारा समकोण बन के तैयार हो गया। अगर ये 10 है तो प्यारे बच्चों ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर ये 15 है टोटल तो ये भी कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो यहां से यहां तक की दूरी की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया? ये 20 हो गया। और यहां से यहां तक कितना है? 15 हाई है। अब आप लोग पाइथागोरस आराम से लगा सकते हैं। देखिए कैसे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका मतलब 20 का स्क्वायर और प्लस कितना? 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 400। और 15 का स्क्वायर 200 कितना होता है? 25। और आपस में जब ऐड होगा तो हो जाएगा 625। ये भी अंडर रूट में आता है और बाहर निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर। दूसरा आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 25 मीटर। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 25 मीटर। कितनी है भैया? 25 मीटर। और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आपने आंसर क्या बता दिया? नॉर्थ वेस्ट। क्या आंसर बताया भैया? बताओ। नॉर्थ वेस्ट आप लोगों ने आंसर बताया है। क्लियर है ना? तो डायरेक्शन डिस्टेंस के आज मैं इस टॉपिक में आप लोगों को कंसेप्ट मैंने सिखाया कि डायरेक्शन डिस्टेंस होता क्या है, डायरेक्शन डिस्टेंस में कितनी दिशाएं होती हैं और डायरेक्शन डिस्टेंस में कैसे लेफ्ट और राइट मूव किया जाता है, कैसे हम लोग लेफ्ट राइट घूमेंगे, ये सारी बातें आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का आगाज बैच छिड़ चुका है श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में पुलिस का पहल हो सके और पुलिस बनने की कोशिश आप लोग जो कर रहे हैं वो यहां से आपको 100% सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो
तो आप लोग को मैं बता दूं कि अगली क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप लोग विश्वास बनाइए श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे, और सारे टीचर पूरा कंप्लीट उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच देंगे। और आप लोग इसका सहयोग के रूप में सिर्फ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार पहुंचाइए, ठीक है ना। तो चलिए भैया, अब हम लोग अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। एक बार फिर से मैं कहूंगा, अपने टीम की तरफ से पूरी फोकस करेंगे क्लास को, और आप लोग पूरे बच्चे जितने हैं तन मन धन से देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।